दिस इज़ निकिता, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो दिस इज़ द सेकेंड डे ऑफ माय ट्रिप। पहले दिन हम गए थे कैंची धाम मंदिर और फिर हम वापस होटल रूम पे आए और हमने यहाँ की नियर बाय सराउंडिंग्स जो भवाली में मैंने एक टेम्पल भी एक्सप्लोर किया है, यहाँ पे महादेव जी का टेम्पल था वो। आई होप आपने फर्स्ट डे ट्रिप का व्लॉग देख लिया होगा, अगर नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हो। तो आज सेकंड डे है इस ट्रिप का और आज हम जा रहे हैं सातताल, भीमताल और नैनीताल भी। और अगर टाइम अलाउ करता है तो हम उसके अलावा कुछ और नियर बाय प्लेसेस हैं जो कि हम एक्सप्लोर करने का सोच रहे हैं। तो बने रहिएगा आप इस व्लॉग में और देखिए टिल द एंड। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। अभी हम आए हैं सातताल में बोटिंग करने। ये कायाक है हमारी और हम अभी बोटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर 30 to 40 मिनट्स हम स्पेंड कर रहे हैं अभी इस बोटिंग के लिए और बहुत मज़ा आ रहा है। पूरा सीनिक व्यू यहाँ से दिख रहा है सातताल का। कहते हैं सातताल जो है एक अनपॉल्यूटेड वाटर रिसोर्स है और यहाँ का फ्लोरा एंड फौना की जो वैरायटी है, जो पेड़ पौधे हैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ग्रीन, लश ग्रीन है आई वुड से। तो आई थिंक यहाँ पे वाटर लेवल भी काफ़ी अच्छा है। सुबह सुबह 2 आलू के पराठे, मक्खन, चाय सब खा कर आए हैं, उसके बावजूद भी इनके हाथ नहीं चल रहे हैं और हवा के इंतजार में ऐसे ही बोटिंग कर रहे हैं धीरे धीरे। बिल्कुल अभी देखिए कितनी शांत स्थिति में बैठे हैं और हंसे ही जा रहे हैं, हंसे ही जा रहे हैं। तो इतनी देर सिखाने के बाद ये हाल है। बीच नदी में जरा जरा सा चप्पू चला के सिर्फ आनंद लिया जा रहा है। सिर्फ बैठे हैं और हवा का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हवा चले और कब बोट चले। तो इसीलिए इन्होंने 200 रुपये दिए हैं और मज़ा लिया जा रहा है कायाक का। ये देखिए निकिता कितना सफेद झूठ बोलती है। 35-40 मिनट की बावजूद ये इसी किनारे पे है अभी तक। और इतना बड़ा लेक है ये, आप देखेंगे ये इतना बड़ा लेक है, उसके बावजूद ये सिर्फ इसी किनारे पे ही घूमे हैं भाई साहब। तो आई थिंक हमारे 200 रुपये बिल्कुल वेस्ट करे इन्होंने और सिर्फ हवा का इंतजार करा है। और पवन देवता भी क्या करें, कितनी हवा चलाएं इनके लिए। जब हाथ दिए हैं तो हाथ पैर क्यों नहीं चला रहे हैं ये? हाथ दिए हैं ना तो हाथ पैर क्यों नहीं चला रहे हैं? पीछे मेरा कज़न दीपक है जो बोटिंग नहीं कर पा रहा है। अभी मैंने उसे सिखाया है काफ़ी अच्छे से बोटिंग करना। उसने अभी दोनों हाथों से मेरे से ही सीखा है और तब वो कहीं जाके इसको पार कर पाया है। अच्छा। तो उसे थोड़ा डर भी लग रहा था कि कहीं इस लेक में कोई मछली, सांप और ये सब तो नहीं है। तो मैंने उसे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन दी है कि कुछ भी नहीं है और तब कहीं जाके वो बेचारा बोटिंग कर पाया है। तो उसे काफ़ी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है आगे लाइफ में। आई होप दीपक यू गेट मोर स्ट्रेंथ एंड मे लाइफ गिव यू मोर करेज टू डू सच काइंड ऑफ एडवेंचरस एक्टिविटी। अभी हम जा रहे हैं झील की तरफ। तो ये पूरा जंगल वाला रास्ता है, देखते हैं अंदर क्या है। पर ये रास्ता काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत ही शांत, एकदम बर्ड्स की चिरपिंग और सनलाइट। तो चलने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेट्स सी अंदर क्या है। सातताल की ही एक झील है एंड कैन यू सी द वाटर, इट इज़ क्रिस्टल क्लियर ओवर हियर। आई कुड लिटरली सी माई फेस और पेड़ों का रिफ्लेक्शन तो इतना क्लियर दिख रहा है यहाँ पर। तो इसी से पता चलता है कि ये सातताल में कितना अनपॉल्यूटेड वाटर रिसोर्स है ये अभी भी, और काफ़ी अनटच्ड बाय ह्यूमैनिटी एज ऑफ नाउ। बिल्कुल भी यहाँ पे पॉल्यूशन का इफ़ेक्ट नहीं दिख रहा पानी में।
देखो दीपक कैसे पानी निहार रहा है, एकदम क्लैरिटी देख रहा है। तो मैंने पता किया, इसका नाम गरुड़ ताल है और यहाँ पर ही ये क्रिश्चियन आश्रम भी है। सातताल में एक ये गरुड़ ताल इसका नाम है, इस वाली झील का नाम। तो यहाँ पर ये सारा मेडिटेशन पॉइंट है, बेसिकली यहाँ पे सारे मेडिटेशन करने के लिए आते हैं। ये देखिए क्रिश्चियन वाला साइन भी है यहाँ पर, और ये जो है ये मेन मेडिटेशन सीट है। भैया आपको सारे रूट याद रहते हैं पहाड़ों के? अच्छा, मतलब आप मैप नहीं लगाते हो ना, तो मतलब तो यहाँ पे लोगों ने अपनी मन्नतें लिखी हुई हैं। गोलू देवता यहाँ के इष्ट देव हैं। तो यहाँ पर भी दीपक झुकते हुए मन्नतों के सहारे सही कह रही है भगवान के दर्शन करने आ रहे हैं। क्या है ये? वाइल्ड कैमोमाइल। ओके। और ये लोभान का ये है। This is the same herb which is like widely spread over the world, and even Cristiano Ronaldo he used this word herb in a daily, like as per the documentary which I have seen from the Cristiano Ronaldo, he drinks a 4 cup of tea with a chamomile. Okay. Yeah, I have heard of it. As an antioxidant it is used. It has lots of antioxidant, even though it has something which makes you feel better, and even insomnia, it treats insomnia, and lots Insomnia, of sleeping diseases. sickness, yeah. Even a mind frustration and a tension, a kind of relief. तो चाहिए फिर तो ये देखो मेरे हाथ में लग गया क्या तो इसके बाद हम यूटीसी जा रहे हैं ना, बिल्कुल। वहाँ से कैमोमाइल टी और ये लोभान। हाँ। लोभान का जो भी है चीज़ें लेने जा रहे हैं। तो अभी हम आए हैं उत्तराखंड हार्ट कॉर्पोरेशन, यूएचसी बोलते हैं इसको यहाँ पे। यहाँ पर से कुछ आयुर्वेदिक स्टफ जो हिमालयस में ही मिलता है वो सब लेने आए हैं हम। क्या नाम है इसका? बिच्छू घास। तो ये तो ऊपर तो मटेरियल कुछ और है ना उस पे, चप्पल पे नहीं, ऊपर का मटेरियल ही है। सॉरी, लगा आपको? लगा? मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये प्रिंसिपल कहीं ना कहीं आपने सुना होगा। आस्था से जुड़ी हुई चीज को कवर नहीं करते। पानी उबालो, किसी भी आस्था से जुड़ी हुई चीज को कवर नहीं अच्छा करते। ऐसे भैया ने करके देखा। अब इसको सिर्फ इतने में रखिएगा जितना कम हो सके, और बाकी पुश एंड राउंड। अभी पी है नहीं? हाँ यार। खोली से हटा दिया अधवन। गाइस मैं अभी आपको दिखाती हूँ नेटल लीव्स। नेटल लीव्स के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, सो आई एम थिंकिंग कि मैं थोड़े से तोड़ के लेके जाऊँ घर पे। उसकी टी वगैरह भी बनती है, तो मैं अभी यहीं पे ऑन दी रोड कुछ नेटल लीव्स मुझे दिखी हैं, तो मैं तोड़ने का सोच रही हूँ अभी। ये जो पौधा है ना,
इनको ही नाटल लीव्स बोलते हैं। ये लीव्स जो है ना, आप कहीं पे भी टच कर दो तो आपके अगर पेन है कहीं पे, किसी भी तरीके का अर्थराइटिस वाले लोग जो होते हैं उनको टच कर दो, या पैरालिसिस वाले लोग होते हैं, तो उनका जो पेन है या फिर उनका पैरालिटिक अटैक है कोई, तो उसमें क्योर करने में हेल्प करता है। एक काम करो ना, डंडी काट के तो ये नाटल लीव्स तोड़ रहे हैं। बाय चांस हमने ये सीजर लिया अभी किसी शॉपकीपर से। ये सारी लीव्स तोड़ के हम ये पॉलिथीन में फिल कर रहे हैं और घर जाके इसको यूज़ करेंगे। किसी चाय, इसकी चाय बनती है, इसको उबाल के इसके कांटे वाला इफेक्ट बिल्कुल हट जाता है। इसको ज़रा सा आप टच करोगे हाथ पे तो बहुत ज़्यादा प्रिक करता है ये, तो हाथ से तोड़ना तो इसको बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, इसीलिए सीजर से तोड़ रहे हैं। कितना ऑथेंटिक एक्सपीरियंस है पहाड़ी लाइफ का। कितनी सारी नेचुरल इनके पास औषधि होती हैं सारी चीज़ों के लिए। अभी आप जो मेरे पीछे देख रहे हो वो है भूमि आधार। ये भी नीम करौली बाबा ने ही स्थापित करवाया था। इसी तरीके से यहाँ पे हनुमानगढ़ी और काकड़ी घाट भी है जो कि उन्होंने ही स्थापित कराया है। ये हम आए हुए हैं नैनी लेक, बट क्योंकि हमारे पास टाइम कम है तो हम बोटिंग नहीं करेंगे और ऑलरेडी हमने कायाकिंग कर ली है। सो वी जस्ट गोइंग टू एंजॉय द व्यू ऑफ नैनी लेक। यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू दिखता है नैनीताल का। सो या वी आर जस्ट गोइंग टू एक्सप्लोर इट। दीपक कहाँ जा रहे हैं हम अभी? पता नहीं क्या क्या मतलब होता है। कहीं तो जा रहे होंगे ना, अगर यहाँ पर आए हैं तो। यहाँ उतरे हैं हम, क्यों उतरे हैं यहाँ पे? पता नहीं मेरे को, मैं तो वैसे ही उतर गया हूँ। कुछ तो बता। चलो आ जाओ, पानी पीने आते हैं, नेचुरल वाटर। रुक जाओ। ये तो है ना, कैमोमाइल फ्लावर है ना ये। दिखाना दीपक कैसा होता है। नाइस। कैमोमाइल की टी भी बनती है। और अभी हम यहाँ पर फिल कर रहे हैं फ्रेश वाटर फ्रॉम माउंटेन्स। सो वी आर गोइंग टू फिल दिस 2 बॉटल्स। ये हमारे ड्राइवर ने बोला है कि यहाँ से आप पानी फिल करो और ये एकदम मिनरल वाटर जैसा प्योर वाटर है, एकदम ही फ्रेश वाटर जिसे कहते हैं। तो अभी नैनी लेक से होते हुए अभी हम सीधा आ गए हैं हनुमानगढ़ी। वो भी नैनीताल में ही है, बट बाहर देखो पहले कितना अच्छा व्यू है और ये पीछे बादल जो है ये कितना फैसिनेटिंग लग रहा है देखने में। यहाँ से पैदल ही है रास्ता। अभी हम अंदर जा रहे हैं तो दर्शन करते हैं हनुमान जी के, नीम करौली बाबा जी के फिर से। मैं और दीपक अभी वॉक करते हुए जा रहे हैं हनुमानगढ़ी। पर दीपक इतना थक चुका है फिर भी हम इसे ड्रैग कर रहे हैं। फिर भी हम इसे ड्रैग करते हुए ले ही जा रहे हैं। हनुमान जी चीरते हुए दिल को दिखाते हुए यहाँ पर। किसको दिखा रहे हैं दिल में? श्री राम जी और सीता जी को। अच्छा, तो हम होकर आए हैं अभी अभी हनुमानगढ़ी टेम्पल के अंदर। टेम्पल काफ़ी सुंदर बना हुआ है, लेकिन अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। दीपक आपको कैसा लगा टेम्पल? बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। यहाँ पर जो प्रतिमा है हनुमान जी की बहुत सुंदर है। अच्छा। यहाँ पर उन्होंने सीना चीरते हुए राम जी और सीता जी के उन्होंने नीम करौली बाबा सबने मूर्ति। अच्छा, मतलब आपको अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है यहाँ पर? मैंने पहली बार भरत जी की मूर्ति देखी है, जहाँ मंदिर बना हुआ है। ओके। और ऊपर आप जाएंगे तो शिव जी की मूर्ति भी है, मंदिर है बना हुआ। हाँ, टेम्पल काफ़ी ब्यूटीफुली बना हुआ है अंदर से। और नीम करौली बाबा का एक स्पेशली एक आश्रम टाइप का एक कमरा बना हुआ है जहाँ पे आप बैठ के मेडिटेशन भी कर सकते हैं। तो गाइस, दीपक अभी इस समय बीच रोड में खड़े होके ये रोडोडेंड्रन फ्लावर को तोड़ने में बिजी है, बिकॉज हमें एक रोडोडेंड्रन फ्लावर हाथ में लेके देखना है कैसा होता है ना। आई एम सो एक्साइटेड टू शो यू दिस फ्लावर, रोडोडेंड्रन। ये उत्तराखंड का स्टेट फ्लावर है एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल टू सी। और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और इवन मतलब अभी हमने इसका वो भी लिया है, बुरांस बोलते हैं इसको हिंदी में, बुरांस का रस लिया है। तो वी आर गोइंग टू ट्राई दैट आउट। तो लेट्स सी।
अभी हम रुके हैं टी पॉइंट पे और अभी हम शाम की चाय पी रहे हैं विद द माउंटेन्स व्यू। नैनीताल और उसके सराउंडिंग एरियाज काफ़ी फेमस हैं बी फार्मिंग के लिए, तो आप जब भी जाओ यहाँ से प्योर शहद लाना मत भूलना। और इसके बाद हम गए हिमजोली नाम की एक शॉप पे, जहाँ पर आप शॉप कर सकते हो बेस्ट नेचुरल ऑर्गेनिक एंड हैंडमेड प्रोडक्ट्स। तो वहाँ से हमने कुछ प्रोडक्ट्स लिए। And with this, we marked an end to our enjoyable day, and we went back to the railway station and boarded our train back to Delhi. So I hope you liked the video. If you liked it, do give it a thumbs up. And also please do like, share, subscribe and comment. So yeah, thank you और मिलते हैं next vlog में.